अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू वीडियो 8। आई एम वसीम और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के शॉर्ट लेक्चर्स। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो 8 चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो लेसन की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज से इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ बातें मैं शेयर करते चलूँ। इस कोर्स में टोटल आपके पास 45 लेक्चर्स हैं। सबसे बेस्ट मेथड इस कोर्स को पढ़ने का वो ये है कि दिस कोर्स इज लॉजिकल, मतलब आपको इस कोर्स में बिल्कुल अगर आप कहें कि दूसरे कोर्सेज की तरह आप क्रैम करके रट्टा लगा कर काम चला लेंगे तो यू आर रॉन्ग। आपको इस कोर्स के लिए इन लेक्चर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी अहम बात यह है कि आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। छोटे छोटे प्रोग्राम बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट हैं इसमें, उन चीज़ों को आपने डेव C++ कंपाइलर जिसकी वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आपने वो देख लेनी है और उसके साथ साथ आपने उसको इंस्टॉल कर देना है। इधर से आपने प्रोग्राम देखा, खुद से प्रैक्टिस की। दिस वे यू कैन बिल्ड योर प्रोग्रामिंग स्किल्स। ओके, और अब इसमें आपके पास जो 45 लेक्चर हैं उनमें से जो फर्स्ट 22 लेक्चर्स हैं, मतलब लेक्चर नंबर 22 ये आपका कोई बन जाता है आई थिंक पेज 255। इस तक आपके ये पेज 255 तक आपका है मिड टर्म का सिलेबस और 23 से 45 तक आपका फाइनल टर्म का सिलेबस है। हम चलते हैं लेक्चर नंबर 1 की तरफ। लेक्चर नंबर 1 में आपके पास सबसे पहली बात यह है कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, मतलब जो हम प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। रिमेंबर, आपने कंफ्यूज नहीं होना। इस कोर्स में द वर्ड प्रोग्राम एंड कोड इज सिमिलर, मतलब प्रोग्रामिंग को हम समटाइम्स कोडिंग भी कहेंगे, दैट आल्सो मीन्स द सेम थिंग। मतलब प्रोग्राम की सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अ प्रोग्राम। प्रोग्राम हमारे पास इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, मतलब कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक सीक्वेंस या सेट ऑफ स्टेप्स होता है जो हम देते हैं कंप्यूटर को कि वो सॉल्व करे, दैट्स कॉल्ड प्रोग्रामिंग। ऑलराइट, तो उसके बाद है जी हमारे पास डेफिनेशन। अ प्रोग्राम इज अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, इसका मतलब यह है कि जब हम कहते हैं हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसका असल में मतलब दरअसल ये होता है कि हम जानते हैं कंप्लीट सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि परफॉर्म होंगी एक पार्टिकुलर ऑर्डर में और जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मकसद ये है इन एक्टिविटीज़ का, सरगर्मियों का, कि हम एक उस स्पेसिफिक या पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अच्छा जी, उसके बाद एलन पेरलाइज जो येले यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने कुछ यूँ कहा है इसको कि ये खिलाफ जाती है द ग्रेन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन टू टीच चिल्ड्रन टू प्रोग्राम। ये बात मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ जाती है कि बच्चों को वो प्रोग्राम सिखाएं। व्हाट फन इज देयर इन मेकिंग प्लान्स, एक्वायर डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजिंग थाट्स। अच्छा जी, इस चीज़ में क्या मज़ा है कि आप प्लान बनाएं और उसके साथ आप मतलब नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करें और ऑर्गेनाइज थाट, अपनी जो सोचें हैं उनको ऑर्गेनाइज करें, डिवोट करें, मतलब दें तवज्जो टू डिटेल, मतलब तफसील को, और लर्निंग टू बी सेल्फ क्रिटिकल। अच्छा जी, इस डेफिनेशन को आपको अभी आई थिंक समझ नहीं आनी। बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद ये है कि ये एक जो है ना वो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है मॉडर्न एजुकेशन के बारे में, और इसका मतलब ये है कि जो मॉडर्न एजुकेशन है वो डेवलप नहीं कर रही क्रिटिकल स्किल्स, फॉर एग्जांपल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड पेइंग अटेंशन टू डिटेल। और ख़ास करके आजकल की ज़िंदगी में हम मुसलसल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और पेइंग अटेंशन टू फाइन डिटेल्स, और इसका ये भी मतलब है कि इसमें ये चीज़ें आल्सो फन है। मिसाल ये कि अगर आप पिकनिक ट्रिप के लिए प्लान करते हैं, सपोज आपने अपनी डेस्टिनेशन मरी को चूज़ किया, तो आप फिर प्लान करते हैं कि उस दिन आपने क्या पहनना है, अपने साथ लंच के लिए
या डिनर के लिए क्या लेके जाना है, और सारी ट्रैवल डिटेल्स आपने बस करानी है या आपने व्हाट मीडियम बेसिकली आप चूज़ करेंगे या अपनी गाड़ी में जाना है, और हैव गुड टाइम्स एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू। अच्छा जी, जब हम बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तो मिस्टर स्टीवन स्मिथ ने कुछ इस तरह कहा है। उन्होंने कहा है कि इसके जो है ना बहुत ही बेसिक बुनियादी सतह पर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर को सिंपली मतलब ये है कि उसको बताना कंप्यूटर को कि व्हाट टू डू। याद रखें, कंप्यूटर चाहे जितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कंप्यूटर इज स्टिल स्टूपिड, वेरी स्टूपिड। कंप्यूटर को नहीं पता कि उसने क्या करना है। कंप्यूटर विल ओनली डू व्हाट इट इज़ प्रोग्राम टू डू। कंप्यूटर सिर्फ वही कर सकते हैं जो उनको बताया जाता है। कंप्यूटर कांट थिंक बाय इटसेल्फ। कंप्यूटर खुद से सोच नहीं सकते। आल्दो इस पे काम अभी जारी है एंड इट्स ए लॉन्ग डिबेट, बट फॉर नाउ कंप्यूटर्स कांट थिंक। अच्छा जी, उसके बाद एंड दिस रैपिड साउंडिंग डेफिनेशन इज नॉट इवन जोक। इसका मतलब ये है कि ये कोई मजाक नहीं है। देयर आर no other truly fundamental aspects of computer programming. Everything else we talk about will simply be details of a particular, usually artificial mechanism for telling a computer what to do. Sometimes these mechanisms are chosen because they have been found to be convenient for programmers people to use. Other times they have been chosen because they are easy for the computer to understand. Basically वही बात है इसमें बताई गई स्टीवन स्मिथ ने कि प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग इज सिंपली कंप्यूटर को आप बताते हैं कि व्हाट टू डू, क्या करें। फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल दूं, अगर आप किसी कोडिंग की रियल लाइफ में, तो आपके पास ये जो आजकल प्ले स्टोर से जितनी भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं, अगर आप फाइनेंशियली बात करें, आपके पास किसी बैंकिंग की ऑनलाइन ऐप फॉर एग्जांपल इजी पैसा, जैज़ कैश, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस, आपके पास सोशल मीडिया की जितनी एप्लीकेशन, यूट्यूब, व्हाट्सएप एट्सेट्रा, इन तमाम के पीछे कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग होती है। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, जिस तरह हम आगे बढ़ेंगे इस कोर्स में आपको आइडिया होता जाएगा। तो वो जो कोडिंग करके हम चीज़ करते हैं वो बेसिकली इसेंशली यही चीज़ होती है कि हम कंप्यूटर को बताते हैं कि व्हाट टू डू। अब जिन्होंने व्हाट्सएप बनाई है तो उसके डेवलपर ने उन्होंने पूरा उसका इंटरफेस, उसकी फंक्शनैलिटी, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने डिफाइन की है, कोडिंग की है। तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट है, रिजल्ट है, वो हमारे पास व्हाट्सएप है। हम जो इलिटरेट जो प्रोग्रामिंग से होते हैं वो तो सिंपली उसको यूज़ करते हैं कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए, बट इसकी बैक एंड पर बहुत ज़्यादा काम हुआ होता है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग टाइम एंड मनी स्पेंड हुआ होता है, और उसके रिजल्ट में आपके पास एक ऐप बनती है। अच्छा जी, ये तो थी, मैंने आपको प्रोग्रामिंग के बारे में बता दिया। अब जी प्रोग्रामिंग वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, प्रोग्रामिंग की इंपॉर्टेंस क्या है जी डेली लाइफ में, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस। लोग सवाल करते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग या कोडिंग क्यों सीखनी चाहिए जब हमारे पास बहुत सारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और कोड जनरेशन अवेलेबल हैं, काम जिनसे हम अपना चला सकते हैं। सो आंसर उनके लिए ये है जो कि हमारे पास मीथिस फ्लीसन ने अपनी बुक हाउ टू डिज़ाइन प्रोग्राम में दिया। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि आंसर के दो हिस्से हैं। फर्स्ट, सबसे पहले ये बिल्कुल सही है कि हमारे पास जो रिवायती तर्ज के प्रोग्रामिंग हमारे पास हैं वो हेल्पफुल हैं फॉर जस्ट अ फ्यू पीपल, सिर्फ चंद एक लोगों के लिए। लेकिन प्रोग्रामिंग जब हम जो मुसन्निफ हैं वो इसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि ये हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, नॉट लिमिटेड टू कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड। किसी भी बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए प्रोग्रामिंग, स्पेशली इन दिस टेक ओरिएंटेड एंड टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, प्रोग्रामिंग इज इसेंशियल फॉर एवरीवन। अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है जो स्प्रेडशीट यूज़ करता है और उसके साथ साथ हाई टेक प्रोग्रामर है। दूसरे अगर हम अल्फाज में कहें तो हमें ब्रॉडर नोशन या इस नज़रिए को, प्रोग्रामिंग को अपने दिमाग में जो हमारे है कि हम इस नज़रिए को इस तरह एक्सप्लेन करते हैं, वजाहत करते हैं एक मोमेंट में, सेकंड में, कि वी टीच आवर आइडिया ऑफ प्रोग्रामिंग विद अ टेक्नोलॉजी दैट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमल इंटरशन। इसी तरह हमारे पास जो नोशन है, जो थ्योरी है, जो आइडिया है प्रोग्रामिंग का, वो हमें प्रॉब्लम एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाता है विदाउट इम्पोजिंग द ओवरहेड ऑफ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग नोशंस एंड टूल्स।
अच्छा जी, बेसिकली इसमें आपको यही सिखाया गया है कि प्रोग्रामिंग जो है एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। इसमें हमारे पास अगर समराइज करें तो क्रिटिकल रीडिंग, एनालिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव सिंथेसिस, ये 3 चीज़ें हैं। उसके बाद है जी प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे पास क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। मैं आपको एक बार गो थ्रू कराता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। सबसे पहले है जी पेइंग अटेंशन टू डिटेल। इसको अगर मैं सिंपल अल्फाज में आपसे बात करूं तो प्रोग्रामिंग में हमारे पास डिटेल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ये बहुत ही इनफैक्ट इम्पोर्टेंट स्किल है फॉर ए गुड प्रोग्रामर कि वो एनालाइज करे एवरी स्टेटमेंट को बहुत ही गौर से और डिटेल में, तफसील में। आपको एज अ प्रोग्रामर स्पेशल अटेंशन पे करनी चाहिए एवरी एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्राम। आप मतलब वेग नहीं हो सकते, यू कांट बी वेग। वेग का मतलब होता है कि मतलब आप सपोज आप ऐसे ही विशी वाशी या मतलब जो है ना, आप इस तरह ही चीज़ों को नहीं चला सकते। चलो ठीक है, मेरे पास एक ऑर्डर आ गया तो मैंने उस पर काम करना है। नो, यू हैव टू बी स्पेसिफिक, यू हैव टू बी पार्टिकुलर। आपको विविड होना पड़ेगा, आपको बिल्कुल एक स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि क्या डिटेल है, क्या आपने चीज़ डेवलप करनी है। अच्छा, उसके बाद है जी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, नहीं कर सकते अपने 3/4 प्रॉब्लम को। ऐसे नहीं हो सकते कि आप 3/4 हिस्सा उसको आप मतलब समझ लें और फिर आप कहें कि यू नो व्हाट आई मीन एंड हैव द कंपाइलर फिगर आउट रेस्ट, कि हम मुझे तो भाई सिर्फ 3/4 से पता है और बाकी कंपाइलर खुद कर लेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कंप्यूटर आर सुपर डम व्हेन इट कम्स टू थिंकिंग एंड डेवलपिंग। इंसानी ज़हन के पास आज भी ये एज है कंप्यूटर के मुकाबले में। वैसे तो अगर आप देखें तो एक कंप्यूटर कितनी ज़्यादा फास्ट है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। दुनिया में ज़िंदगी के हर फील्ड में कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग में वो एबिलिटी रखी है जो कि कंप्यूटर अभी तक एटलीस्ट अभी तक नहीं हासिल कर सके। दैट्स कॉल्ड थिंकिंग। इंसानों को एज हासिल है कंप्यूटर्स पर, वो सिर्फ एक ही चीज़ पर है कि ह्यूमंस कैन थिंक, कंप्यूटर कांट थिंक। मतलब कंप्यूटर थिंक नहीं कर सकते। आपने उनको एक बार कोई चीज़ बता दी तो इट्स सेम लाइक एज कि आप मतलब ऊपर खला में जाकर, स्पेस में जाकर किसी चीज़ को अगर आप एक बार छोड़ दें तो वो सर्कल ही करती रहेगी। सिमिलरली कंप्यूटर का भी वही है, वो एक आप उसको लूप में चला दें वो चीज़ करता रहेगा, जब आप उसको कहेंगे स्टॉप करे वो स्टॉप करेगा, बट इट कांट डू एनीथिंग बाय इटसेल्फ। अच्छा जी, इसके साथ ये है कि आपको अटेंशन पे करनी चाहिए कैलकुलेशंस पर जो कि प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं, इसके फ्लो पर, और सबसे अहम बात कि लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम। आपको लॉजिक के बारे में इल्म होना चाहिए। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस आपके पास होते हैं, वो कुछ ख़ास सेंस नहीं बनाते। मिसाल के तौर पर आप देखें थ्रू द लुकिंग ग्लास, रिटन बाय लेविस कैरल। इन्होंने ये कहा है कि ट्वाइस स्प्रिलिंग एंड द स्लिथी टॉवल्स डिड ग्रे एंड गिम्बल इन द वेब। ये अब ग्रामर के लिहाज से तो आपका सेंटेंस इज़ करेक्ट, बट इसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सिमिलरली सेंटेंस ये मतलब जुमला कि मिस्टर ABC स्लीप्स 30 आवर्स एवरी डे, ये अब ग्रामेटिकली तो करेक्ट है, लेकिन क्या लॉजिकली पॉसिबल है एक बंदे को कि वो 30 आवर्स अ डे, आप उसको सपोज एनेस्थीसिया भी दे दें, वो बंदा ड्रग्स भी ले ले, फिर भी 30 आवर्स इज़ टू मच। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा 30 घंटे सोया ही रहे। अच्छा जी, दैट्स इलॉजिकल। तो बाज़ औक़ात आपके पास ये प्रॉब्लम होती है, ग्रामेटिकली करेक्ट आपके पास होते हैं लेकिन वो कुछ खास सेंस नहीं बनाता। सेकंड चीज़ आपके पास है जी थिंक अबाउट द रीयूजेबिलिटी। जब आप प्रोग्राम बना लेते हैं, लिख रहे होते हैं, तो आपने फ्यूचर में भी उसको यूज़ करना है। याद रखें कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी पीस ऑफ कोड इज़ नॉट परफेक्ट, देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हर चीज़ दुनिया की कोई भी परफेक्ट नहीं है, उसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट की, बेहतरी की गुंजाइश होती है। समटाइम्स ये होता है कि आपको क्लाइंट जब बताते हैं कि ऑर्डर देते हैं कि सपोज आप एक एप्लीकेशन बनाओ, उसकी वो कुछ चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट बता देते हैं, बट एट दैट टाइम इट इज़ पॉसिबल कि आपके वो जो क्लाइंट हैं वो खुद भी क्लियर नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने आपको एक सपोज ऐप बनाने का कहा जिसमें वो अपने तमाम रिकॉर्ड को रख सकें। फिर उन्होंने सोचा कि कुछ टाइम के बाद, अभी चूँकि टेक्नोलॉजी इज़ अपडेटिंग, ज़माने बदल गए हैं, इंटरनेट हैज़ बिकम यू नो वेरी फास्ट, और हर बंदे के पास आजकल इंटरनेट है, तो उन्होंने कहा कि हम इसमें अब एक
एडिशन करना चाहते हैं कि हर हमारे जो यूज़र हैं, सपोज आपके क्लाइंट के पास एक बिजनेस है उनको स्टोर का, उन्होंने कहा है कि जो बंदे हमसे एक इस पार्टिकुलर क्वांटिटी में इतने आइटम्स खरीदेंगे तो हम उनको एक डिस्काउंट देंगे। अब उसके लिए उन्होंने दोबारा वो आपके पास आते हैं, वो आपको कहते हैं कि जो आपने लास्ट टाइम मुझे एप्लीकेशन बना के दी थी उसमें आप एक नया सिस्टम डाल दें और वो सिस्टम ये करे कि मुझे बताए कि कितने लोगों ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे ये पार्टिकुलर आइटम्स इतनी अमाउंट की वो मुझसे हर वीक या हर मंथ सेल करते हैं तो हम उनको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। अब ऐसा नहीं पॉसिबल कि आपके सामने एक नई रिक्वायरमेंट आए और आप दोबारा लग जाएं, शुरू हो जाएं बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से कोडिंग करना। नहीं, आप जब भी कोडिंग करें आपके ज़हन में होना चाहिए कि इस प्रोग्राम को आज तो आप लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा क्वाइट पॉसिबल है कल परसों 5 साल 10 साल के बाद आपको दोबारा इसको मॉडिफाई या अपडेट करना पड़ेगा। तो यही चीज़ है यहाँ पर बताई गई। इसने एक और एग्जांपल दी जो मैंने आपको बता दी, दैट्स फाइन एज वेल। उसके बाद है जी थिंक अबाउट गुड यूज़र इंटरफेस। आपको मैं विंडोज़ की एग्जांपल देता हूँ। आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आप इंशाल्लाह आगे जाकर पढ़ेंगे कोर्सेज में कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आपके पास दो किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक आपके पास होता था जो पहले डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, आजकल है आपके पास एक जो गोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज एक्सपी इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ गोई। इसमें हमारे पास बटन हैं, जिस तरह अभी आप देख सकते हैं। मैंने माउस से इसको मैं इस तरह करके यहाँ से बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ, मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूँ, मैं इसको अंडरलाइन कर सकता हूँ, इसको फॉन्ट, इसका मैं मतलब इसका फॉन्ट साइज, इसका एवरीथिंग आई कैन चेंज वेरी इजीली। ठीक है, तो अब ये गुड यूज़र इंटरफेस है। कोई भी ऐसा बंदा जिसको कंप्यूटर का नॉलेज ना भी हो तभी उसको एटलीस्ट आपने एक ऐसी इस किस्म की एप्लीकेशन, इस किस्म की प्रोडक्ट बनानी है जो कि कोई भी कॉमन ले पर्सन उसको अपने माइंड में रखना है, वो भी चला सके। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि अभी आपको सपोज व्हाट्सएप सिखाना, फेसबुक सिखाना, टिकटॉक सिखाना, चलाना किसी ने सिखाया नहीं है। आपने खुद से इतनी इजीली प्ले स्टोर, कंप्यूटर, मोबाइल सीख लिया है क्योंकि इंटरफेस बहुत ही सिंपल है। यही बात जब भी आप प्रोग्राम बनाएं तो आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने गुड यूज़र इंटरफेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। आपके पास सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो भी सॉफ्टवेयर बनाए, ताकि जो भी यूजर्स हैं उनके लिए इजी रहे। उसके बाद है जी अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कंप्यूटर्स आर स्टूपिड। मैंने आप बहुत ज़्यादा इस पर बात की कि कंप्यूटर्स इनक्रेडिबली स्टूपिड हैं, दे कांट थिंक बाय देमसेल्फ। तो आप वो एग्जैक्टली वही करेंगे जो आप उनको बताएंगे। तो मेक श्योर टू स्पेसिफाई ईच एंड एवरी डिटेल, और हर डिटेल को आप लिखें इस तरह कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर बाकी ना रहे। ऑलराइट, उसके बाद है जी कमेंट्स क्या होते हैं और कमेंट्स को क्यों यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको डेव C++ पे ये चीज़ें लाइव करके भी दिखाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको थ्योरी के लिए इतना बता दूं कि आप याद रखें, लिबरली का मतलब होता है इंडिपेंडेंटली, आज़ादी से इस्तेमाल करें। कमेंट्स आप जितने ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो आपको बेनिफिट देगा दो वे से। एक तो ये है कि आज आपने सपोज प्रोग्राम लिख लिया, कोड लिख लिया, आज तो आपको समझ है। हो सकता है कि 5 साल के बाद आपका क्लाइंट आपके पास आता है मॉडिफिकेशन के लिए, अपडेशन के लिए, या सपोज कोई बग आ जाता है प्रोग्राम में। बग का मतलब होता है एरर, कोई मिस्टेक हो जाती है, प्रोग्राम क्रैश कर जाता है, आपने उसको दोबारा देखना है। अब आप अपनी आज से अगर 5 साल के पुरानी किसी भी लैंग्वेज की राइटिंग भी देखें तो वो आपके लिए लाजमी बात है, डिफ़िकल्ट होती है समझना। तो यही बात है कि आप आज एक कोड लिख रहे हैं तो उसको फ्यूचर में भी आप माइंड में रखें कि हो सकता है 5 साल, 10 साल, 1 महीने, 2 महीने, 3 हफ्ते के बाद आपको दोबारा मॉडिफाई करना पड़े। तो आप जब कमेंट्स में लिख लेंगे ये चीज़ कि मैंने यहाँ पर ये लूप लगाया, मैंने यहाँ पर ये वेरिएबल लिया, मैंने यहाँ पर ये लाइब्रेरी यूज़ की, तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आप रिकॉल कर सकेंगे मैंने फलां टाइम में इस प्रोग्राम को लिखते हुए क्या चीज़ की थी। दूसरा, आपका प्रोग्राम सपोज कोई और बंदा पढ़े तो कमेंट की मदद से वो भी बहुत ही ईजीली उसको समझ सकते हैं। उसके बाद जी प्रोग्राम डिज़ाइन रेसिपी। इसमें क्या चीज़ है, इसमें सिंपली आपको बताया ये गया है, 1 सेकेंड, हाँ जी, एक प्रोग्राम को इफेक्टिवली और प्रॉपरली बनाने के लिए हमें जो है एक रेसिपी को फॉलो करना चाहिए। हाउ टू डिज़ाइन प्रोग्राम मतलब यही है कि प्रोग्रामिंग एक लर्निंग प्रोसेस है। जिस तरह आपके पास प्ले सॉकर, फुटबॉल आप खेलते हैं, एक जो प्लेयर है फुटबॉल का उसे लाजमी तौर पर ये चीज़ पता होना चाहिए कि वो ट्रैप किस तरह कर सकता है, फुटबॉल को किस तरह ले जा सकता है, और फिर वो अपने मतलब टीम को एक गोल
या विन करा सकते हैं और शूट अ बॉल, ठीक है। इस तरह आप सिमिलरली कोई भी एग्जांपल ले लें तो आथर यही बात करते हैं कि प्रोग्रामर एक बहुत ही जो है ना एक आर्किटेक्ट, एक मिस्त्री, एक फ़न तहमीर की तरह, एक माहिर तमीर की तरह होता है। वो एट द सेम टाइम एक कंपोज़र होता है, एक राइटर होता है, वो एक प्रोड्यूसर अपनी फिल्म का खुद ही कंपोज़र, ईच एंड एवरीथिंग बेसिकली होता है, ठीक है। वो क्रिएटिव लोग होते हैं जो कि स्टार्ट करते हैं आइडियाज़ अपने दिमाग में और ब्लैंक पीसीज ऑफ पेपर पर। आपके पास बहुत ही अच्छी एग्जांपल फेसबुक 2004 मार्क जकरबर्ग ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डोर्म से शुरू की थी और आज देख लें मीटअप बन चुकी है ये कंपनी और इसकी नेटवर्थ आप देख लें जो दुनिया की कितनी मतलब टॉप 10 कंपनीज में एक कंपनी है और इसकी आज नेटवर्थ आप देख लें। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपके एक आइडिया से स्टार्ट होती हैं, क्रिएटिविटी से स्टार्ट होती हैं और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके न्यू वर्जन आप अपडेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और अल्टीमेटली आपको अपने गोल हासिल हो जाते हैं। यही चीज़ें सारी आपको बताई गई। अच्छा जी, उसके बाद आपने पॉइंट से यहाँ पर कुछ उनको याद करने हैं। सबसे पहले डोंट एज्यूम ऑन द पार्ट ऑफ यूज़र्स। आप खुद से कभी भी ये चीज़ खुद से एज्यूम या समझ ना लें कि चलें जी मैं इस चीज़ को ऐसे बना लेता हूँ तो यूज़र भी समझ लेगा। मैंने आपको आगे बताई कि जब भी आप कोडिंग करें, प्रोग्रामिंग करें, ले पर्सन एक ऐसे शख्स को जो कि कंप्यूटर से इलिटरेट है, जिसका दूर दूर तक कंप्यूटर से कोई तल्लुक नहीं है, उसको आप माइंड में रखें। जिस तरह व्हाट्सएप वालों ने रखा, जिस तरह फेसबुक वालों ने रखा, अब हम में से जितने भी लोग सोशल मीडिया को चलाते हैं इन एप्लीकेशन को, हमें स्कूल में जिस तरह हमने ABC 1 2 3 सीखी, किसी ने हमें नहीं सिखाया कि इस तरह आप सीखें, बल्कि उनको यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा था कि हमें खुद से पता चल गया कि इस बटन को दबाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये एक्शन परफॉर्म होगा। ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि यूज़र इंटरफेस शुड बी फ्रेंडली। वही बात दोबारा, यूज़र इंटरफेस शुड बी कि कोई भी ले पर्सन, कोई भी कॉमन बंदा उसको इजीली यूज़ कर सके। फिर डोंट फॉरगेट टू कमेंट द कोड। बिल्कुल आप जितना हो सके कमेंट करें। हो सकता है 5, 10, 20 सालों के बाद खुद ही अपने कोड को आप समझने में मुश्किल हो, और ऐसा भी तो पॉसिबल है कि कोई भी दूसरा प्रोग्रामर जब आपका कोड देख रहा हो तो वो भी कंफ्यूज हो सकता है कि इस बंदे ने यहाँ पर कौन सी लूप लगाया, कौन सी लाइब्रेरी, कौन सी सिस्टम लॉजिक इस्तेमाल की। जब आप कमेंट करेंगे तो वो उसके लिए भी ईजी रहेगा। अच्छा जी, पे अटेंशन टू डिटेल। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर स्टूपिड है, तो आपको डिटेल का पता होना चाहिए। आपका क्लाइंट आपसे क्या बनवाना चाहता है उसकी एक एक डिटेल आप लिख लें ताकि आपको ईजी रहे। फिर है जी प्रोग्राम, नॉट जस्ट राइटिंग द कोड बट द होल प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। आपने अगर CS 201 इंट्रोडक्शन टू मतलब ये जो प्रोग्रामिंग है, आपने इसको C and C++ लैंग्वेज को करना है, तो आप एक चीज़ रिमेंबर कर लें कि ये कोर्स कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिस तरह आपके दूसरे कोर्सेज होते हैं कि आप चलें जी कुछ वकार मुआज के पास पेपर कर लिए और कुछ थोड़ी बहुत थ्योरी याद कर ली तो आपका काम चल जाएगा। नो, दैट्स नॉट हाउ इट इज़ गोना वर्क। आपकी जो इनफैक्ट प्रोजेक्ट आने वाले हैं और एडवांस कोर्सेज, डेटा स्ट्रक्चर हो गया आपके पास, इवन थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, या मैं बात करूँ विजुअल प्रोग्रामिंग की, आपके जितने भी फ्यूचर में कोर्सेज आएंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको CS 201 का कोर्स आप इसमें डिलीजेंटली हार्ड वर्क करें, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। और उसके साथ साथ एक अनाउंसमेंट है VU के स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास। जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका CGPA किसी वजह से लो आ रहा है, कोई सप्ली आ गई है, ग्रेड D लग रहा है, मार्क्स कम है, किसी भी सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग की क्लासेस आपने लेनी है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, मैथ है, MGT है, कोई भी सब्जेक्ट जो आपको डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है, आपने उसको सिंपल ईजी उर्दू लैंग्वेज में क्लासेस लेनी है, कॉन्सेप्ट वाइज आपने पढ़ना है, पास पेपर, शॉर्ट नोट्स, आपको असाइनमेंट, क्विज, GDB, और उसके साथ साथ आपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है। तो आपको ये नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के कमेंट में मिल जाएगा, +29 344 029 7855। किसी भी वक्त आप मैसेज करें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प मिलेगी। उसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन लाजमी दिया करें। इट मीन्स ए लॉट टू अस। उसके साथ साथ ये कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड रिमेंबर टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस।